देखिए MPCG। सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूरोपियन यूनियन ने बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शामी बागियों को मुस्लिह करने की आयत पाबंदी खत्म करने की तजवीज मुस्तरद की। कहा इससे हो सकती है खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू। ईरान के सदर ने मशरिक वस्ता में पेट्रोल की पैदावार के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। रोजाना 16 मिलियन लीटर पेट्रोल और 12 मिलियन लीटर डीजल की होगी पैदावार। बहरीन में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम, 10 शहरी समेत कई पुलिस अहलकार जख्मी। फलस्तीन के सदर ने इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होने की उम्मीद की जाकिर। इलाके में अमन की बहाली के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने पर रजामंद। आदाब, मैं हूं वंदना चंदेल। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबरें खलीज। अपने इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। इजरायली वजीर आजम को यकीन दहानी कराते हुए अमेरिकी सदर ओबामा ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौज कार्रवाई मुमकिन पॉलिसी में शामिल है। अमेरिका सदर ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई बम बनाने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। अगर इस दौरान ईरान का जौहरी प्रोग्राम रोकने में सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का मुताबिदला भी मौजूद है। नामानिगारों से बात करते हुए सदर ओबामा ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका पर भरोसा रखने की तिलकीन की। इजरायली वजीर आजम को यकीन दहानी कराते हुए अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मुमकिन पॉलिसी में शामिल है। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई बम बनाने में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। अगर इस दौरान ईरान का जौहरी प्रोग्राम रोकने में सिफारती कोशिशें नाकाम होती है तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मुताबादिल भी मौजूद है। दरअसल नामानिगारों से बात करते हुए सदर ओबामा ने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका पर भरोसा रखने की तिलकीन की है। जराये के मुताबिक ओबामा ने एक इजरायली टेलीविजन के साथ एक इंटरव्यू में इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वो अमेरिका की सिफारती कोशिशों पर भरोसा रखे और ये कि अगर ईरान के साथ बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम होती है तो उसके खिलाफ फौजी कार्रवाई का मुताबादिल भी मौजूद है। वाज़ेह है कि ओबामा अगले हफ्ते इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं जिसका मकसद ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ अपनी यकजहती का इजहार करना है। वाज़ेह है कि अमेरिका और इजराइल के दरमियान निहायत मजबूत रवाबित होने के बावजूद नेतन्याहू और ओबामा के दरमियान बहुत ज्यादा कुर्बत नहीं मिलती। जराये के मुताबिक ओबामा इजराइल के दौरे के दौरान वहाँ मखतूतात की नुमाइश के अलावा जदीद यहूदी तहरीक के बानी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इजराइल फिलिस्तीन अमन मुज़ाकरात को फरोग देने वाले साबिक वजीर आजम इसहाक राबिन और नाजियों के मजालिम के शिकार 60 लाख यहूदियों से मुताल्लिक मेमोरियल पर गाहे अकीदत नजर करेंगे। वाज़ेह है कि इजराइल तवील अरसे से ईरान पर न्यूक्लियाई बम बनाने का इल्जाम आयद करता आया है, बल्कि अब वो ईरान पर हमले की धमकी भी दे रहा है। वहीं इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में भी ये मामला उठाया था। दूसरी जानिब अमेरिकी कौमी सलामती के नायब मुशीर ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए जो कर सकता है वो करेगा। इस मकसद के लिए तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जा रहा है जिसमें फौजी कार्रवाई भी शामिल है। दरअसल अमेरिका की रेड लाइन ये है कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत न दी जाए। ताहम उनका यह भी कहना था कि तनाज़े का पूरा मनहल काबिल तरजीह होगा क्योंकि सिफारतकारी से हासिल होने वाले नताइज देर तक रहते हैं। वहीं ईरान बार बार कहता आया है कि उसका न्यूक्लियाई प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियाई बिजली बनाने का है, न्यूक्लियर हथियार बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम में सदर असद के खिलाफ बरअसर पैकार बागियों को मुसल्लह करने के लिए हथियारों पर आयत पाबंदी खत्म करने की तस्वीर मुस्तरद कर दी है। साथ ही कहा कि इससे खित्ते में असलहे की दौड़ शुरू हो सकती है।
वहीं इलाकाई अदमो इस्तेहकाम मजीद बिगड़ सकता है। वजह है कि यूरोपीय सिफारतकारों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम पर आयद असलहे की पाबंदी नरम करने के लिए पेशकरद तजवीज को बहुत कम ममालिक की हिमायत हासिल हुई है। यूरोपीय यूनियन की हुकूमतों ने बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम में सदर असद के खिलाफ बागियों को मुसल्लह करने के लिए हथियारों पर आयद पाबंदी खत्म करने की तजवीज मुस्तरद कर दी है और साथ ही कहा है कि इससे खित्ते में असले की दौड़ शुरू हो सकती है। वहीं इलाकाई अदम इस्तेहकाम मजीद बिगड़ कर रह जाएगा। जराये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास में बरतानिया और फ्रांस की जानिब से शाम पर आयद असले की पाबंदी नरम करने के लिए एक तजवीज पेश की गई थी। पेश करदा तजवीज को बहुत कम ममालिक की हिमायत हासिल हो सकी है। ताहम इन दोनों ममालिक ने तंजीम के वज़ाराए खारजा से कहा है कि वो आइंदा हफ्ते अपने इजलास में इस तजवीज पर गौर करें। वहीं एक यूरोपीय सफारतकार के बकौल किसी ने भी शाम पर आयद असले की पाबंदी खत्म करने में किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, इसलिए इस फैसले में किसी वक्त तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वाज़ेह है कि यूरोपीय यूनियन की हुकूमत शामी सदर असद के खिलाफ बरसरे पेकार बागी जंगजों की हिमायत तो करना चाहती है, लेकिन उनमें से बहुत से ममालिक का कहना है कि बागियों को हथियार मुहैया किए जाते हैं तो ये गलत हाथों और खास तौर से अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, जिसके नतीजे में सदर असद के हामी ममालिक उन्हें असला मुहैया करने का अमल तेज कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय काउंसिल के सदर हरमन वान रोपाय ने इजलास के बाद बताया कि तंजीम के रुकन ममालिक के लीडरों ने अपने वज़राए खारजा से कहा है कि वो इस इशू पर डबलिन में 22 और 23 मार्च को होने वाले इजलास में तरजीह इशू के तौर पर गौर करें। वाज़ेह है कि शाम को असला फरोख्त या मुहैया करने की पाबंदी असद की हुकूमत पर आयद मुख्तलिफ पैकेज का एक हिस्सा है और उनकी हर 3 माह के बाद तजदीद की जाती है। वहीं यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा ने गुज़िश्ता माह इत्तेफाक राय से 3 माह के लिए 1 जून तक इन पाबंदियों में तोसी से इत्तेफाक किया था। अगर ये पाबंदियां खत्म की जाती है तो असले की फरोख्त पर आयद पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ईरान के सदर अहमदीनेजाद ने ईरान के शहर अराक कील शाहजंद रिफाइनरी के मशरिक वस्ता में पेट्रोल की पैदावार के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जराये के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील के बाद शाहजंद रिफाइनरी में रोजाना 16 मिलियन लीटर पेट्रोल और 12 मिलियन लीटर डीजल की पैदावार होगी। इस रिफाइनरी में पैदा होने वाला पेट्रोल यूरो 4 और यूरो 5 स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा और इसमें माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने वाले कवानीन का भी लिहाज किया गया है। सदर ममलिकत ने इस बात की ताकीद की है कि इस बात की कोशिश की जाए कि हम खाम तेल बिल्कुल बरामद ना करें, बल्कि सारा तेल मुल्क के अंदर रिफाइनरियों में साफ करें और तेल की मसनूआत में तब्दील करें, क्योंकि ऐसी सूरत में हम इसे कहीं ज्यादा कीमत में फरोख्त कर सकेंगे, जिससे तेल की आमदनी में इजाफा होगा। ईरान के सदर अहमदीनेजाद ने ईरान के शहर अराक कील शाहजंद रिफाइनरी में मशरिक वस्ता में पेट्रोल की पैदावार के लिए सबसे बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। जराये के मुताबिक इस मंसूबे की तकमील के बाद शाहजंद रिफाइनरी में रोजाना 16 मिलियन लीटर पेट्रोल और 12 मिलियन लीटर डीजल की पैदावार होगी। इस रिफाइनरी में पैदा होने वाला पेट्रोल यूरो 4 और 5 स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा और इसमें माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने वाले कवानीन का भी लिहाज किया गया है। सदर ममलिकत ने इस बात की ताकीद की है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि खाम तेल बिल्कुल बर्बाद ना करें, बल्कि सारा तेल मुल्क के अंदर रिफाइनरियों में ही उन्हें साफ किया जाए, तेल की मसनूआत में तब्दील की जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में इससे कहीं ज्यादा इजाफा होगा, अच्छी फरोख्त होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। बहरीन में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के तकरीबन 10 शहरी और कई पुलिस अहलकार जख्मी हुए। बहरीन के हिज़्ब इख्तिलाफ इस्लामी वक़ाफ एसोसिएशन ने बताया कि मुल्क में जमहूरियत की हिमायत में बगावत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर लोग पुरअमन मुजाहिरे कर रहे थे, लेकिन फौजी दस्तों ने उन्हें मुनश्शिर करने के लिए गोलियां चलाई और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके नतीजे में 10 शहरी जख्मी हुए, जिनमें से 3 शहरियों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब हुकूमती जराये का कहना है कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके और लोहे की छड़ों से हमला किया, जिससे कई पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इस साल इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होने की उम्मीद जाहिर की। फलस्तीन सदर अब्बास ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मास्को में एक मीटिंग के बाद कहा कि रूस इस इलाके में अमन की बहाली के लिए तमाम जरूरी इकदाम उठाने पर रजामंद है और हमें उम्मीद है कि इस साल इजराइल के साथ अमन मुज़ाकरात फिर से शुरू होंगे और दोनों ममालिक की पॉलिसी की बुनियाद पर सियासी हल निकाले जा सकेंगे। वजह है कि साल 2010 में फलस्तीन और इजराइल के बीच अमन मुज़ाकरात में उस वक्त तल्खी पैदा हो गई थी जब इजराइल मकबूजा जमीन पर यहूदी बस्तियों की तामीर के काम को तौसी देना चाह रहा था, जिसकी फलस्तीन ने सख्त मुखालफत की। इसके बाद इजराइल ने गैर मशरूत बातचीत कर जोर दिया, जबकि फलस्तीन ने मुज़ाकरात की शुरू करने की शर्त ही यही रखी थी कि पहले इजराइल यहूदी बस्तियों की तामीर का काम रोक दे। इजराइल के इंतहा पसंद वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने नई हुकूमत के कयाम के लिए अपनी मुखालिफ जमातों के साथ एक डील पर दस्तखत कर दिए, लेकिन कट्टर इंतहा पसंद यहूदियों की जमात को नई हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। पिछले एक अशरे में यह पहला हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें कट्टर यहूदी जमातों को कोई वजारत नहीं दी गई। इसमें शामिल होने वाली दो नई जमातों ने कट्टर यहूदियों को दिए जाने वाले ज़र तलाफी को खत्म करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब वजीर आजम नेतन्याहू ने हुकूमत के कयाम के लिए मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि हम नई हुकूमत में एक आम इजरायली की फलाहो बहबूद के लिए काम करेंगे। हम इजराइल की हिफाजत को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे और शहरियों का मयार जिंदगी बेहतर बनाएंगे। वाजह रहे कि नेतन्याहू की क़यादत में 22 जनवरी को मुनक्किद पार्लियामानी इंतखाबात में 120 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामान की 31 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी और नेतन्याहू को सादा अक्सरियत से नई हुकूमत बनाने के लिए 61 अरकान की हिमायत दरकार थी। मिस्र की हुक्मरां पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन ने मुतानबे किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा ख्वातीन के मुतालिक जिस एलानिए को मंजर आम पर लाना चाहती है उसे पूरा माशरा तबाह हो जाएगा। वजह रही कि यूनाइटेड नेशंस के इस एलानिए में ख्वातीन को अपने शौहर की इजाजत के बगैर सफर करने, माने हमल दवाओं का इस्तेमाल करने और अपने कुनबे के अखराजात पर कंट्रोल करने का खुला इख्तियार दिया गया है। जराये के मुताबिक मिस्र के सिफारतकारों ने उसे नामंजूर करते हुए कहा कि इस सिलसिले में एक तरमीम की तजवीज पेश की गई है। वहीं इख्वानुल मुस्लिमीन ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के एलानिए से तमाम लड़कियों को जिनसी आज़ादी हासिल हो जाएगी और कमसिनों के लिए हमल को खत्म करने की अदोयात का इस्तेमाल दुरुस्त हो जाएगा। इसके अलावा ख्वातीन अपने शौहरों के अलावा गैर मर्दों से भी आशनाई रखने लगेंगी, जिससे माशरा बर्बाद होकर रह जाएगा। यूनाइटेड नेशन के प्रपोजल के अगेंस्ट हैं मुस्लिमीन और अब जो महसूस कर रहे हैं उसके मुताबिक उन्हें लगता है कि अगर यूनाइटेड नेशन की बात मान ली जाए तो शायद ये सोशल स्ट्राटा के लिए अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने प्रपोजल के बारे में कहा है कि वो महिलाओं को आज़ादी देना चाहता है। वो चाहता है कि मुस्लिमीन ख्वातीन अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। खबर खलीज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया।
खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम और अब रुक करते हैं कुछ दिगर खबरों का। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी से इजहारे लातलुकी का ऐलान कर दिया है। इमाम बुखारी ने समाजवादी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के नाम खत लिखा और कहा कि उत्तर प्रदेश में एसपी हुकूमत को 1 साल पूरा हो गया है और आपकी सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुसलमानों के ताल्लुक से निहायत मायूस कुन, खराब और अफसोसनाक रहा। साथ ही मौलाना बुखारी ने इस बात का जिक्र भी किया कि अगर 1 साल मुकम्मल होने के बाद यूपी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो मुसलमानों के ताल्लुक से एक भी वायदा पूरा नहीं किया गया। ऐसा था कि सरकारें बनती थी और सरकारें बिगड़ जाती थी। जी हां, हम किसी और की नहीं बल्कि अहमद साहब बुखारी की बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद के पेश इमाम। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कई सरकारें बनती और बिगड़ती देखी हैं। कई बार सरकार को बनाया भी है और सरकार ने अगर वाजिब काम नहीं किया, मुसलमानों के हक की बात नहीं की, तो सरकार के खिलाफ खड़े भी हुए और उनके मुखालफत भी की। जी हां,
उत्तर प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, 1 साल हो चुके थे, लेकिन 1 साल में उपलब्धियों का डंका तो समाजवादी पार्टी पीट रही है। लेकिन अहमद शाह बुखारी कह रहे हैं कि जरा इसका मापदंड मेरे तरीके से ले लीजिए। हमारे साथ खुद अहमद शाह बुखारी बैठे हुए हैं, हम ही से पूछ लेते हैं कैसी रही 1 साल की समाजवादी पार्टी की यात्रा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को 1 साल हो गया है और सरकार का रिपोर्ट कार्ड मुसलमानों के ताल्लुक से निहायत मायूस कुन, खराब और अफसोसनाक रहा है। रियासती असेंबली के इंतखाबात से पहले मेरी मुलायम सिंह यादव साहब से कई दफा बातचीत हुई, मुतालबात उनके सामने रखे, मसाइल से उनको आगाह किया गया। उन सबको मुलायम सिंह यादव ने इलेक्शन से पहले माना और ये वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद इन तमाम वादों पर फौरी तौर से अमल किया जाएगा। यही नहीं बल्कि एक कदम समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने आगे बढ़ाया और ये कहा कि मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देने का भी मैं वादा करता हूं। अगर जायजा लिया जाए इस 1 साल का, तो जो वादे किए थे वो वादे वादे ही रहे, सिर्फ यकीन दहानियां कराई गईं। और इस 1 साल की कारकर्दगी का अगर आप जायजा लें अखिलेश सरकार की, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, जान माल की हिफाजत न करना, फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला, 113 फसादात हुए पूरे उत्तर प्रदेश में, छोटे और बड़े, 11 बड़े बाकी छोटे, और उन छोटे में भी सैकड़ों लोगों की जानें गईं, अमलाक लूटी, दुकानों को नजर आतिश किया गया, नाइंसाफियां अपनी हदों को पार कर गईं। आपने क्या, आपको नहीं लगता कि आपने बहुत इंतजार किया? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इन तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम साबित हुई। अब इन हालात में जहां जुल्म ज़्यादतियां और नाइंसाफियां हो रही हैं, अहमद बुखारी खामोश नहीं रह सकता। 22% मुसलमान उत्तर प्रदेश में और 7% यादव, इख्तिदार देने वाला मुसलमान इख्तिदार से बाहर, वादा ये कि हिस्सेदारी सबको बराबर की मिलेगी, मुसलमानों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। अगर आप हिस्सेदारी की बात करें तो 1% हिस्सेदारी मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। तो इन हालात में मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं समाजवादी पार्टी से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान करूं। मैंने आज मुलायम सिंह यादव को इन्हीं तमाम हालात को देखते हुए उनको एक तफसीली खत लिखा और ये कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। इसके अलावा मैंने अपने दामाद उमर अली खां को, जो दिल्ली से बाहर हैं, उनको भी दिल्ली बुलाया है ताकि उनका इस्तीफा लूं। और अभी राज्य मंत्री बनाया था वसीम अहमद खान साहब को, उनको भी मैंने कहा है कि वो इस्तीफा दें। एक इस्तीफा मेरे पास आ चुका है, दूसरा इस्तीफा आने वाला है। मैं अपने खत के साथ ये इस्तीफे मुलायम सिंह यादव को भेज रहा हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब चमन में होता है दिदावर पैदा। ऐसा ही दिदावर समझा था तमाम मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को। लेकिन मुलायम सिंह यादव को इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ लफ्जों में कह रहे हैं अहमद शाह बुखारी कि मुसलमान अगर आपको दिल में बसाता है तो मुसलमान बहुत दूर भी कर सकता है। और उसका एक एग्जाम्पल बिहार में दिया जा चुका है, क्योंकि बिहार में भी लालू यादव को जब तक मुसलमानों की सरपरस्ती मिलती रही तब तक वो राज में बने रहे।
लेकिन जब मुसलमान अलग हुए तो वो अब राज से बाहर हैं, सत्ता से बाहर हैं, और ये सबक मुलायम सिंह यादव के लिए भी बहुत बड़ी है। कैमरामैन दीपक के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो